साथ मैं हूं सोनिया ख़ान। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त स्क्रीन पे आपको जो भाई नज़र आ रहे हैं, इनका नाम है एस हसन। प्रोफेशन के लिहाज से भाई जो हैं वो सिंगर हैं, और अनफॉर्चुनेटली भाई जो हैं वो ब्लाइंड सिंगर है। 3 भाई हैं और तीनों ही जो हैं वो ब्लाइंड है, लेकिन बड़े मेहनती हैं। इनके साथ एक फ़्रॉड होता है पाकिस्तान में आजकल। जो सबसे ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है वो हनी ट्रैप एक ट्रेंड बन गया है। एक खातून जिसका नाम मुंतहा बताया जाता है, मुंतहा नाम बहुत प्यारा है लेकिन काम उसने उतना ही बुरा किया है। अभी ये खातून 4 माह तक हसन भाई के साथ रहती है, इसकी इस माजूरी का फ़ायदा उठाती है, कैसे इनको शीशे में उतारती है, और किस तरह से इनके साथ ये सारा वाक़या पेश आता है कि 4 माह साथ रहने के बावजूद भी साथ रह के वो खुला लेती है, खुला का केस दायर करती है। और ना सिर्फ खुला का केस दायर करती है बल्कि इनके घर से सारा कीमती सामान, जेवर और पैसे लेके फ़रार हो जाती है। अब ये सारा मामला किस तरह से पेश आया, सारी तफसीलात भाई से जानते हैं कि वो कैसे इस केस में जो है वो हनी ट्रैप के केस में किस तरह आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसन भाई, बड़ा अफसोस है हमें। चाहिए तो हमें ये था कि आप सिंगर हैं, हम आपका जनरल इंटरव्यू करते हैं कि आप सिंगर हैं, आप हमें कुछ सुनाएं, लेकिन आपकी जो दास्तान है वो इस वक्त बदल गई है। अफसोस है हमें इस बात का। मुझे ये बताएं, इस खातून के साथ आपका कैसे ताल्लुक़ बना? इस खातून के साथ मेरा ऐसे तल्लुक़ बना कि इसकी वालदा निगत कैसर, वो मुझे एक इंश्योरेंस ऑफिस में मेरी और इनकी मुलाकात हुई थी। मेरे कोई जानने वाले थे, उन्होंने बोला कि चलें जी हमारी इंश्योरेंस करवा दें। मैं ऑफ़िस में ले गया, वहाँ पे मेरी और इस की वालदा जो है निगत कैसर, इनकी मुलाकात हुई। और मुलाकात में उसने मुझे ये कहा कि आप सैयद हैं, सैयद फैमिली से हैं, आप हमारे घर आएँ, हम आपकी दावत करते हैं। और मुझे वो शाम को अपने घर ले गई, दावत शावत मेरी की, मुझे खाना शाना अच्छा खिलाया। खिलाने के बाद कहते आप सैयद हैं, हमारे सर के ऊपर हाथ रख के हमारे ऊपर नेकी करें। देखें मैं आपने भी शादी करनी है, मेरी बेटी है, मेरी बेटी भी है, ये तलाक़ याफ्ता है, तो आप इसके साथ क्यों ना शादी कर लें। मैंने कहा चलें ठीक है, तो अपनी बेटी से आप पूछ लें, क्योंकि मैं तो एक डिसेबल पर्सन हूँ, मैं तो एक ब्लाइंड हूँ। ब्लाइंड से कौन नॉर्मल इंसान करता है, कोई नहीं करता। लेकिन मैं इसकी कदर को दाद देता हूँ कि ये एक ब्लाइंड को पसंद कर रही है और एक ब्लाइंड को ऐसा कह रही है कि मैं जो इसके साथ ज़िंदगी गुजारूँगी। तो ये सारा मामला जो है हुआ, और फिर मैंने कह दिया ठीक है मैं कर लूँगा। और कुछ दिन गुजरने के बाद मैं जब अपने घर आ गया तो मुझे फ़ोन आता है निगत कैसर का कि आप मुझे एक इंश्योरेंस करवा दें और 8 दिन के लिए मैं अपनी बेटी को आपके घर भेज देती हूँ। मैंने कहा देखें मैं भेज देती हूँ मतलब इंश्योरेंस के बदले? जी, इंश्योरेंस के बदले बेटी आपको मैं आपके घर भेजती हूँ टेम्परेरी तौर पे, और आप इंश्योरेंस। सैयद इंसान से, नॉर्मल जो आम मुसलमान है उससे भी बात करते हुए इंसान सोचता है, और एक सैयद बंदे से वो ये बात कर रही है, कोई लिहाज होता है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, हर चीज़ से ही वो खातून आ रही थी कि उसने इतने अजीब तरीके से कहा मैं अपनी बेटी को भेज देती हूँ। जी बिल्कुल ऐसे ही बोला। उसने कहा कि मैं कपड़े दे के आपके घर भेज देती हूँ ताकि आप इंश्योरेंस वगैरह करवा लें। आपका जवाब क्या था? मैंने कहा था नहीं मैं सैयद हूँ, मैं ऐसे काम नहीं करता, मैं सैयद हूँ, मैं निकाह करूँगा। ठीक है, निकाह किया आपने? जी मैंने निकाह किया। ठीक है, निकाह के बाद फिर क्या हुआ? निकाह के बाद 4 माह हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजरने लगी और बहुत मैंने इसका ख्याल रखा, इसने भी मेरा रखा। ये बात नहीं है जब किसी को शीशे में उतारना हो और किसी को ट्रैप करना हो, आपको मालूम है कि उसको एक बिनक भी नहीं वो इंसान पढ़ने देता कि उसने आगे उसका क्या उसने करने जाना है इसके साथ, और किस तरह धोखा करना है और किस तरह इसको लूटना है। क्योंकि अगर वो अपनी मशकूक हरकत मेरे सामने करती तो मुझे मालूम हो जाता कि ये किसी मिशन के तहत आई है, इनका मिशन क्या है, ये एक पेशावर गिरोह है। और मुझे मालूम हुआ जब कि इसका चौथा निकाह है मेरे साथ। उससे पहले आपको नहीं पता था? नहीं, उससे पहले मुझे एक निकाह का मतलब आपके नॉलेज में था कि एक निकाह इसका? जी मुझे सिर्फ एक निकाह का पता था, जो मियाँ सैफुर रहमान जो शाहकोट के रहने वाले हैं, ज़िला फैसलाबाद, सिर्फ मुझे उनका मालूम था। और इसने उसके साथ भी सेम ऐसे ही किया ना कि खुला ली, उसके साथ रही, खुला ली, खुला के बाद सुलह कर ली, सुलह के बाद उसी के साथ रही, और 18 की कैंसिलेशन उसी के निकालने के ऊपर आगे इसी तरह इनका काम चलता जा रहा था। यानी कि 2 नंबर काम इन्होंने करना है, इन लीगल को भी लीगल कर, रिकॉर्ड याफ्ता औरतें हैं, रिकॉर्ड याफ्ता औरतें हैं, क्रिमिनल। अच्छा ठीक है। और ये मुख्तलिफ़ केसेस में भी जो है ये मुलव्वस हैं। जैसे इसका भाई अवैस है, वो मुख्तलिफ़ केसेस में मुलव्वस है। कुछ कोर्ट ट्रायल चल रहे हैं। रेहाना कौसर नामी औरत है, उनका सामान इन्होंने लूटा, उसने इनको हवालात में भी 8 दिन रखवाया, और उसके बाद कोर्ट ट्रायल भी। इसकी असलियत आपके सामने कैसे आई? इनकी असलियत ऐसे सामने आई कि मैं गया था वहाँ पे शाहकोट,
शक उठ गया, वहाँ से मैंने पता किया तो मामला तो खैर पता करने के आपको बाद कोई पता डाउट हुआ चला। था? वो तो आपके साथ बड़े अच्छे से रह रही थी, कोई डाउट हुआ था? जी मुझे डाउट हुआ था, मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ। मैंने कहा कि ये एक नंबर है, उससे मुझे फ़ोन आ रहा है और इसके साथ काफ़ी बात है, नया नंबर मैंने लेके दिया, पुराने मैंने ऑफ़ करवा दिए हैं और ये क्या मामला चल रहा है। जब मैंने नंबर निकाला, मैंने पीछे रब्ता किया, उसने कहा मैं तो इसका हस्बैंड हूँ। मैं फिर फौरी वहाँ पे गया। मैंने वहाँ पे जाके उन लोगों से इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की। जब इन्वेस्टिगेशन की तो मुझे मालूम हुआ कि ये तो वहाँ पे पहले से उसके निकाह में चल रही है। अच्छा, उधर निकाह था, निकाह आपसे भी कर लिया? जी निकाह निकाह नामा है आपके पास? मेरा निकाह नामा बिल्कुल मौजूद है मेरे पास। हम देखेंगे आपका निकाह नामा भी। और अच्छा, उसके निकाह पे तो निकाह नहीं होता? देखें 2013 में इसने निकाह किया और निकाह करने के बाद उसने उस बंदे के साथ रहते हुए खुला का दावा दायर कर दिया। 18 में जो उसका जो निकाह था वो उसने डिवोर्स में चेंज करवा लिया और 7/3/2023 में कोर्ट ऑर्डर है, दोनों की तस्वीरें लगी हुई हैं ऊपर। वो उसके साथ फिर सुलह करके रह उसका जो आईडी कार्ड है उसके साथ उसके वालिद की वल्दियत है, ये शोहर का नाम पहले है? उसकी वल्दियत के नाम पे था, उस शोहर के नाम नहीं था। और ये मैंने जब कैंसिलेशन 18 का डिवोर्स पेपर लगाया तो मेरे नाम का हो गया था। ठीक है। आपके घर से क्या क्या सामान लेके गायब हुई है वो? हमारे घर से सामान 4 तोला जेवर मेरी वालदा का था, पड़ा हुआ सोना, और 3,18,000 जो मैंने मार्बल और टाइल्स वालों को क्लियर करना था। 23 जुलाई को ये भागी है यहाँ से। अंडर कंस्ट्रक्शन मकान है भाई का, मकान बना रहे हैं। 3 भाई हैं, तीनों ब्लाइंड हैं। वालदा जो है वो ज़ईफ़ औरत है और तीनों बेटों को संभाल रही है। इस खातून के लिए डूब मरने का मुकाम है, नहीं ऐसी डूब के कहाँ मरती हैं। शर्म से ये आरी खातून, और इसमें उसकी माँ भी मुलविस है। तो इन्होंने किस तरह आपको लूटा, मुझे तो मेरी तो समझ से बाला तर है कि हम ऐसे केसेस सोशल मीडिया पे देखते भी हैं, लेकिन फिर भी हम इनके इस गैंग के जो है वो हत्थे चढ़ जाते हैं। जी बस ऐसे ही होता है ना, जब किसी के ऊपर बुरा वक्त आना हो ना, किसी को बता के नहीं आता। और इसने जी, और इसने मेरे साथ रहते हुए 18/5/2024 को आसिफ इकबाल की कोर्ट में दावा दायर कर दिया और 22/6/2024 को केस डिग्री हो जाता है। मुझे उसका कोई नोटिस वसूल नहीं हुआ, विदाउट नोटिस। और 1 माह ऊपर गुजर गया यूनियन काउंसिल का भी 90 दिन में से। और 23 को जब ये वारदात हुई तो मैंने फिर पूछा कि आप लोगों ने ये क्या किया। इसने अपनी आपके घर से गायब हो गई थी, किस टाइम गई पता नहीं चला आपको? ये मैं आपको बता वही तो मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि ये इसने अपनी, मैंने पूछा कि तुम पहले किसी के निकाह में हो? तो उसने क्या किया, अपनी वालदा निगत कैसर को फ़ोन किया, अपने भाई अवैस को, खिज़र को फ़ोन किया, अपनी बहन आयज़ा को फ़ोन किया, जो पेशावर गैंग है, आदि मुजरम है ये, और इस सारे फ्रॉड में उनका हाथ है, 110% मुलवस है। ठीक है, वो आए फिर? जी। और इसको फिर लेके वो चले गए अच्छा। और मेरे साथ बहसबाजी करना शुरू कर दी और मेरे साथ झगड़ना शुरू कर दिया, लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। देखो वालदा मेरी बुज़ुर्ग है, ओल्ड एज है, वो बेचारी क्या कर सकती है, प्लस 75 है। और उनको इसी दुख में जैसे ये इन लोगों ने हाथ मारा। 27 को जब मुझे मालूम हुआ मैंने पेमेंट क्लियर करनी थी तो मैंने डायस खोला, उसमें ना मेरी अमाउंट थी ना जेवर था, ऊपर वो डिग्री के कागज़ पड़े हुए, एक तरफा जो कार्रवाई हुई थी डिग्री, उसके कागज़ वगैरह पड़े हुए थे। तो ये सारे जो है ना मामला, फिर मैंने इन लोगों को फ़ोन किया, इनके नंबर्स पे फ़ोन किया और पहले तो मुझे टाल मटोल करते और फिर मुझे गाली गलोच देने लगे, जाओ जो होता है कर लो, जाओ जो होता है कर लो, जाओ जो होता है कर लो। और मुझे फ़ोन कर कहती है मैं तो अब आँखों वाला ढूंढूंगी, मैं तो गलती की थी बहुत बड़ी आपके साथ करके। यानी कि जो उसका मिशन था वो उसने पूरा कर लिया। और इसकी मैंने एप्लीकेशन बनावा थाना में सबमिट की, वहाँ से मेरी सुनवाई नहीं हुई। फिर मैं CCP लाहौर पेश हो गया, उन्होंने इस केस को रेफ़र कर दिया DSP भगवानपुरा। फिर उन्होंने मुझे ये मशवरा दिया कि बेटा ये कोर्ट मैटर है, आप कोर्ट में इसको चैलेंज कर दो, क्योंकि एक तो नोटिस वगैरह आपको जारी नहीं किए गए, आपके पास रहते हुए खुला ली, सारे काम इन्होंने 2 नंबर किए हैं, आप इसको कोर्ट चैलेंज कर दो। बिल्कुल ऐसे ही है, कोई तरीके होते हैं, कानूनी तरीके से ही ज़ाहिर सी बात है, ये लीगल चीज़ें जो हैं उनको कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता है उन्होंने। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और मुझे धमकियाँ तो मुझे बहुत ज़्यादा लगाते हैं, बहुत ज़्यादा लगाते हैं। अभी भी थ्रेट्स आ रही हैं? यस बिल्कुल आ रहे हैं, क्या कहते हैं? हम मार देंगे, हम कत्ल कर देंगे, हम पहले से अके हुए हैं, ये इसका भाई अवैस है, मेरा नाम बिल्ला है, मैं मनामे का बदमाश हूँ, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, मैं तो पहले से अपनी ज़िंदगी में बड़ा तंग आया हुआ हूँ। यानी कि ये क्रिमिनल है, इनके अल्फाज ऐसे हैं। ये भाई है उसके? ये भाई है। अच्छा,
हसन भाई ये जो है इंशाल्लाह आपको इंसाफ मिलेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपके साथ इंसाफ करेगा। आप एक ब्लाइंड इंसान हैं और बाहिम्मत बासलाहियत नौजवान भी हैं कि आप जो हैं वो ख़ुद अपना घर चला रहे हैं और माशाल्लाह से इतना अच्छा आपने घर बनाया। बाकी भी भाइयों को लेके बैठे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम भी कर रहे हैं, शोबिज़ में भी हैं, प्रोडक्शन का काम है भाई का। मुझे ये बताएं कि किसी को मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? हनी ट्रैप के केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, पब्लिक एक मैसेज दे दें ताकि लोग जो हैं वो उससे कुछ सबक सीख सकें। मैं पब्लिक को यही मैसेज देता हूँ कि आप जब शादियाँ करें, चाहे किसी बेटे की करें या बेटी की करें, आप पहले इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करें, नहीं तो आप मेरी तरह मारे जाएंगे। बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल सोसाइटी में हनी ट्रैप एक ट्रेंड बन गया है। तो खुदारा जो है वो देखभाल के सोच समझ के जो है वो इस तरह के फ़ैसले करें। तो बड़ा अफसोस हुआ हमें आपके साथ जो भी हुआ। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको अल्लाह ताला इंसाफ देगा। हसन भाई आपकी अब क्या अपील है? मेरी आला अदलिया से अपील है कि जो कि मैंने केस दायर करवा दिया हुआ है एडिशनल सेशन कोर्ट में। आला अदलिया से मेरी अपील है कि मुझे इंसाफ मिलेगा और इंशाल्लाह मुझे आला अदलिया पे और हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं जैसे आईजी पंजाब, डीआईजी पंजाब, सीसीपी लाहौर, मुझे इनसे बड़ी तवक्को है। आला अदलिया पे पर मुझे बहुत ज़्यादा तवक्को है और इंशाल्लाह ऐसे गिरोह को इबरतनाक सज़ा दी जाए ताकि आइंदा ऐसा कोई पेशावर जो गिरोह है वो उभर के सामने ना आ सके। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू जी। जी नाज़रीन, हमारे साथ हसन भाई मौजूद थे। बड़ा प्यारा इन्होंने एक मैसेज दिया है, पब्लिक मैसेज दिया है कि खुदारा जब भी रिश्तेदारियां करें, रिश्ते बनाएं, शादी करें, तो खुदारा जो है वो उन लोगों की देखभाल करें, पहले पता करवाएं कि वो कैसे हैं, उसके बाद कोई भी जो है वो डिसीजन लें। हनी ट्रैप हमारी सोसाइटी में एक ट्रेंड बन गया है, तो खुदारा देखभाल के, सोच समझ के, आँखें खोल के कोई भी फ़ैसला करें। इसी के साथ अपनी मेज़बान सोनिया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।